नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। जिस इंसान के पास जो नहीं होता वही उसकी वैल्यू समझता है। हम सब ने तो सुना है, हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन बताया, जल ही जीवन है। हम सब जानते हैं, वैल्यू समझते वो जो अभाव में है। मेरे गांव का ऊंचा भूभाग आज भी प्यासा है। 75 साल हो गए आज़ादी को, फिर भी सिर्फ एक आशा है। जो नहाने कपड़े धोने को तरसते रहते हैं, पर निचले भूभाग के लोग कहाँ समझते हैं। काश वो मूर्ख समझदार होते, भरकर जल नल बंद कर देते, तो ऊंचे भूभाग के लोग जल रहित न होते। ये मेरे आज भी गांव की एक नमूना है। मेरे गांव के ऊंचे भूभाग पर आज़ादी के 75 साल बाद भी हर नल जल के बिना अधूरा है। जल क्या है, इसका कितने रूप हैं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जल ही जीवन बताया, आकाश से गिरे तो बारिश कहलाया। जल ही जीवन बताया, आकाश से गिरे तो बारिश कहलाया। आकाश की ओर उड़े तो भाप कहलाया। अगर जमकर गिरे तो ओले बनकर सबको कम कपाया। अगर गिरकर जमे तो बर्फ कहलाया। जल ही जीवन बताया। फूल पर हो तो ओस कहलाया। फूल से निकले तो इत्र कहलाया। जमा हो जाए तो झील कहलाया, और बहने लगे तो नदी कहलाया। जल ही जीवन बताया। सीमाओं में रहे तो जीवन बताया। सीमाएं तोड़ दे तो प्रलय मचाया। आंख से निकले तो आंसू कहलाया, और शरीर से निकले तो पसीना बहाया। जल ही जीवन बताया। जहां तक नजर जाए नजर आए तो समुद्र रूप बनाया, और हरि के चरणों से निकले तो चरणामृत से हर हर गंगे कहलाया। जल ही जीवन बताया। इसलिए मेरे समस्त देशवासियों, जल ही जीवन हम सब जानते हैं, लेकिन वैल्यू वो समझते हैं जो अभाव में हैं। इसे व्यर्थ में मत बहाइए। एक भी दिन गर्मियों के मौसम में एक भी दिन आप बगैर जल के नहीं रह सकते। तो आप सोचो, अगर आप प्यासे हैं तो इसी तरह दूसरों को भी प्यास लगती होगी। आप उसकी प्यास भी बुझाइए। इस जल को व्यर्थ मत बहाइए, इसकी कदर कीजिए। आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देंगे? आप धन दौलत तो जोड़ देते हैं, अगली पीढ़ी के लिए मकान बना देते हैं, लेकिन जल के बगैर तो जीवन है नहीं। तो आप उस धन दौलत का क्या करेंगे? जल तभी बचेगा जब आप इसे बचाएंगे, इसे व्यर्थ में नहीं बहाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो पहली बार आपके पास पहुंचता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।